जिंदगी में खालीपन, पति पत्नी दोनों ये कहानी ज़रूर सुने। बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी है। वीना अकेले बैठी बरामदे में चावल बीन रही थी। अपने जीवन के खालीपन के बारे में सोचकर अपने आंखों के आंसू को पोंछ रही थी। जब से शादी करके इस घर को आई थी, सुकून का एक दिन भी नहीं जिया था। मायके की याद लगातार आंखों पर छप जाती थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वीना की मुंह बोली बहन, अरे वीना कैसी हो? सब दीदी ठीक ही है। वीना अपना दर्द छुपाकर चाय नाश्ते का इंतज़ाम करने में लग जाती है। वीना की बहन एक दो दिन घर में रहते हुए सब जान जाती है और वीना का हाथ पकड़कर बोली, वीना कैसे, तुम यह सब कैसे बर्दाश्त कर लेती हो? तुम्हारी जगह दूसरी औरत होती तो कुछ भी कर गुजरती। अब तक कैसे झेल लेती हो इतना दर्द? अपनी ही बहन की तीखे सवाल से वीना सहम सी गई और बोली, दीदी सच कहूँ तो गलती तो मेरी ही है। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही मेरे कमज़ोर कदम लड़खड़ा गए थे और अपने ही घर वालों की इज्जत को नीलाम करके अपनों को ही दुखी कर दिया। मेरी जैसी बेटी की वजह से पूरा समाज बेटियों से नफरत करता है। मेरी पढ़ाई में ग्रेजुएशन के प्रथम साल में ही संजय मेरा प्रेम प्रवान चढ़ चुका था और अपने घर वालों की चेतावनी को अनदेखा करके मैं संजय के प्रेम में आकर हर हद पार कर दी। संजय के पास खेती बाड़ी थी, आर्थिक स्थिति ठीक थी। यही देखकर बीच में ही पढ़ाई अधूरी छोड़कर हम दोनों ने शादी कर ली। संजय शादी से पहले दिन से ही नशे नाच नचाने लगा। जब यह सब देखा तो मेरी आंखें क्रुद्ध गई। यकीन नहीं हुआ, जिस संजय को मैं जानती थी वो तो ये नहीं। उसकी हरकत लोग लाज और मर्यादा को तार तार कर रही। शुरू का प्यार, इसी बीच में 2 बच्चे भी हो गए। अब तो रोज का हो गया है। अब तो साहस जुटाने के बाद भी संजय का विरोध नहीं कर पाती। दीदी बहुत बड़ी गलती की है मैंने। काश माता पिता का कहना मानती। मुझे संजय के बारे में पूरी जानकारी निकालनी चाहिए था। उसके प्यार भरी बातों के जादुई असर की मैं दीवानी हो गई थी। रूबिका सच सच बताओ वीना से, संजय तेरे साथ मारपीट भी करता है, सबके सामने तेरा अपमान भी करता है, तेरी आंखों के सामने दूसरी लड़कियों के साथ संबंध बनाता है। क्या बताऊं दीदी, शादी जब तक नहीं हुई थी तब तक संजय अच्छा इंसान होने का नाटक कर रहा था। मैं समझ नहीं पाई दीदी। अब तो 2 बच्चे भी हो चुके हैं। मेरे अंदर छुपी हुई बेबस माँ ने जिंदा औरत के स्वाभिमान को मार दिया है। मैंने हालात से समझौता कर लिया है। रूबिका, तुम्हारी जैसी पढ़ी लिखी औरत के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। अभी भी समय है, उस नशेड़ी से पीछा छुड़ा लो। वीना दीदी, एक माँ की ताकत को सारी दुनिया जानती है, लेकिन उसकी मजबूरी और कमजोरी को कोई नहीं समझता। दीदी अब तो ये बच्चे ही मेरे जीने का सहारा हैं। इनके सहारे उम्र गुजार लूंगी। रूबिका समझाकर अपने घर चली जाती है। वीना फिर से अपने रोजमर्रा के कामों में लग जाती है। जब शाम संजय आया तो वीना ने स्वादिष्ट पकवान परोसे, लेकिन संजय गुस्से में वीना को घर से निकालने को बोलने लगा। अब मेरा मन भर गया है, मुझे दूसरी शादी करनी है। तुमसे ज़्यादा पढ़ी लिखी और सुंदर लड़की से शादी करूँगा मैं। अरे तू अपने माँ बाप की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी? तुझ जैसी लड़कियाँ किसी की नहीं होती। संजय की बातों से आहत होते हुए संजय को अपने बच्चों की दुहाई देते हुए पैर पकड़ती है, लेकिन संजय तस से मस नहीं हुआ। तभी संजय की बेटी जो 11 साल की हो चुकी थी आकर अपने पिता को धक्के से बोलती है, शर्म आती है आपको पापा बोलते हुए? धिक्कार है मुझे इस ऐसे इंसान से। और वीना को बोलती है, चलो माँ हम कहीं भी रह लेंगे, पर इंसान
कि यहाँ अब नहीं। वीना अपने दोनों बच्चों के साथ घर छोड़कर किराए के घर पर रहने लगी थी। एक छोटा सा काम करते हुए दोनों बच्चों को पढ़ाने लगी। कई साल बाद आज सब्जी लेने वीना बाजार गई थी। अचानक से रास्ते में उसको संजय दिखा। बहुत धीनहीन हालत में वीना को देखकर उसके पास आकर बोला, वीना कैसी हो? आज इतने साल बाद तुम तो और सुंदर हो गई हो। हाँ, लेकिन आप बहुत बदल गए हैं। ऐसी हालत क्यों हो गई आपकी? संजय रोते हुए, तुमसे अलग होकर जब दूसरी शादी की तो सब मेरे पैसे के लिए जुड़े थे। जब तक पूरा पैसा प्रॉपर्टी बेचकर खा नहीं लिया तब तक प्यार था। फिर मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ तो छोड़कर चली गई। पड़ोस के लोग खाना दे जाते, उसी को खाकर समय जब मिला जिंदा हूँ। वीना की आंखें भर आई। संजय को तुरंत घर लाकर खाना और कपड़े लाकर दिया। बच्चों से भी बोला कि अपने पापा को माफ़ कर दे। संजय की आंखों से आंसू की धारा बहती रही। अपने बेटी को गले लगाकर बहुत देर तक रोया। आशा करती हूँ ये पति पत्नी की कहानी आपको अच्छी लगी हो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। आप मिलते नई कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।